वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी बुक से यूनिट नंबर जो 5 है उसका चैप्टर 2 है द काइट्स। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो बिफोर वी रीड वाली एक्टिविटी है पेज नंबर 141 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है हैव यू एवर फ्लोन अ काइट और सीन समवन फ्लाइट। क्या तुमने कभी पतंग उड़ाई है या किसी को पतंग उड़ाते हुए देखा है? तो आंसर लिख दो हाँ मैंने मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाई है अपनी फैमिली के साथ। तो आंसर कैसे लिखेंगे? यस आई हैव फ्लोन अ काइट विद माय फैमिली ऑन मकर संक्रांति। देखो ये यहाँ पे पापा बच्चे ये सब एक साथ क्या उड़ा रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं। डिस्क्राइब द काइट कलर शेप। तो आप इससे ये पूछ रहा है जो पतंग आपने उड़ाई थी उसका कलर क्या था, शेप क्या थी, डिजाइन क्या था। तो देखो ये किस तरह की ग्रीन और रेड है। इस किस शेप की है? स्क्वायर शेप्ड की है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? माई काइट वॉज ग्रीन एंड रेड। है ग्रीन भी है रेड भी है स्क्वायर शेप्ड है और इसके अंदर 2 रिबन भी लगे हुए थे विद 2 रिबन्स। वॉट डिड यू थिंक वेन यू सॉ द काइट अप इन द। जब आपकी जो पतंग है जब वो उड़ती हुई ऊपर की तरफ गई तब आपको कैसा लगा? भाई मैं बहुत ज्यादा आई फेल्ट वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा टू सी माई काइट फ्लाइंग अप इन द स्काई। जब मेरी पतंग हवा में ऊपर गई। अब ये कह रहा है एक्टिविटी बेस्ड है, सर्च ऑन द इंटरनेट फॉर द वीडियोज ऑन काइट फेस्टिवल। तो ये कह रहा है बच्चे क्या करेंगे अपने टीचर के साथ इंटरनेट सर्फ करेंगे और काइट फेस्टिवल को देखेंगे, ठीक है, यूट्यूब पे या ठीक है। फिर वो पूछ रहा है कि शेयर द थिंग्स विद योर टीचर। शेयर करो अपने टीचर के साथ आपने क्या क्या देखा। तो ये स्टूडेंट्स खुद करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है वैसे एग्जाम में। वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल। क्या आप काइट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहोगे? तो आंसर है यस। भाई मजा आएगा, ठीक है, इसमें कोई पढ़ना थोड़ी है। आंसर है यस आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल। पूरा का पूरा क्वेश्चन से उतारा बिकॉज इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत मजा आएगा जब मैं इस तरह के काइट फेस्टिवल में जाऊंगा, पतंग उड़ाऊंगा, मजे करूंगा। व्हाट काइंड ऑफ काइट वुड यू फ्लाई। आप किस तरह की पतंग उड़ाओगे? तो आप इसका आंसर कुछ भी लिख सकते हो। मैंने लिख दिया मैं यहाँ पे ग्रीन और रेड कलर की पतंग उड़ाऊंगा, ठीक है, और जो स्क्वायर शेप्ड होगी और जिसमें 2 रिबन भी लगे होंगे। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आई वुड लाइक टू फ्लाई स्क्वायर शेप्ड काइट विद रिबन्स ऑन इट। मैं एक स्क्वायर शेप्ड जो काइट है उसको उड़ाऊंगा जिसमें क्या लगे होंगे? रिबन्स भी लगे होंगे। अब ये कह रहा है लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस। इस पिक्चर को देखो, एक छोटी सी बच्ची है जो पतंग उड़ा रही है, यहाँ बर्ड्स उड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको स्काई दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलो आई कैन सी डैश डैश एंड डैश इन द पिक्चर। तो मुझे क्या दिखाई दे रही है? एक तो मुझे आई कैन सी काइट, ठीक है, मुझे काइट भी दिखाई दे रही है। आई कैन सी बर्ड्स, यहाँ पे लिख दूंगा बर्ड्स, ठीक है, और क्या दिखाई दे रहा है? आई कैन सी स्काई। तो ये तीनों चीज लिख देंगे हम फर्स्ट वाले में। द वेदर इन दिस पिक्चर, वेदर कैसा है? वेदर है विंडी। विंडी मतलब हवा चल रही है। तो यहाँ पे नंबर 2 में क्या लिख दोगे? 2। द काइट डैश, काइट क्या कर रही है? फ्लाई कर रही है। तो काइट इज फ्लाइंग, यहाँ क्या लिख दोगे आप? फ्लाइंग हाई इन द स्काई। द चाइल्ड इज डैश फ्रॉम बिलो। अब बच्चा नीचे है और काइट ऊपर, तो बच्चा नीचे से किसको देख रहा है? पतंग को देख रहा है। इज लुकिंग, यहाँ पे क्या लिख दोगे नंबर 4 में? लुकिंग। द टेल ऑफ द काइट, काइट की जो पूंछ है उसमें क्या बंधे हुए? रिबन्स। तो ये है, यहाँ पे लिख दोगे 5 में लिख दोगे रिबन्स। नाउ थिंक एंड आंसर। लिस्ट 2 मोर थिंग्स दैट यू वांट टू ऐड इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आप क्या ऐड करना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक सूरज और दिखाई दे रहा होता, ठीक है, और एक एरोप्लेन भी दिख रहा होता यहाँ से जाते हुए। तो आंसर कैसे लिखेंगे? मैं क्या ऐड करता? एक सन ऐड करता और एक एरोप्लेन भी ऐड कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इफ आई वर द चाइल्ड आई वुड। अगर मैं बच्चा होता तो मैं क्या करता? अगर मैं बच्चा होता आई वुड लव टू प्ले विद बर्ड्स। मैं बर्ड्स के साथ खेलता, मुझे बड़े मजे आते। नेक्स्ट है इफ आई वर द काइट आई वुड। अगर मैं पतंग होता तो मैं क्या करता? आई वुड लव टू फ्लाई हाई। मैं बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ता और मुझे बहुत ज्यादा मजा आता ऊंचा उड़ने में। अब आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। द चाइल्ड इज लुकिंग एट द काइट्स, ये आपको पोएम के बेस पे बताने हैं। यस, तो ये है भाई ट्रू, ट्री लिख दो।
द काइट्स लुक लाइक बर्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर, काइट ऐसी लगती है जैसे अलग अलग कलर के बर्ड्स लगते हैं, बिल्कुल सही बात है, ट्रू लिख दीजिए। इट वॉज अ रेनी डे, अरे नहीं बारिश हो रही होती तो पतंग कहां से उड़ती, ये तो हो गया फॉल्स, यहाँ पे लिख दीजिए फॉल्स। एफ, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू बी लाइक अ काइट, यस बच्चा पतंग की तरह हल्का होना चाहता है, उड़ना चाहता है, ट्रू। द चाइल्ड विशेस टू क्लाइंब ऑन अ काइट, वो काइट के ऊपर चढ़ना चाहता है, वो कहता है एक जगह काश में इतना हल्का होता है एयर की तरह तो पतंग के ऊपर चढ़ जाता। द काइट इज मेड ऑफ क्लोथ एंड प्लास्टिक, कपड़े की बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, नहीं यार पेपर की बनी होती है, तो ये है फॉल्स, इसको हम कर देंगे एफ। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू राइड द काइट, वो काइट के ऊपर घूमना चाहता है, यस उड़ना चाहता है काइट पे बैठ के। द चाइल्ड नोज दे वुड हैव फन, बच्चा जानता है कि उसको मजा आएगा, ट्रू बिल्कुल सही बात है। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू लुक एट द काइट फ्रॉम अ रूफ टॉप, वो छत से काइट को देखना चाहता है, नहीं वो कहता है जब मैं ऊपर उड़ूंगा तो मैं ऊपर से छतों को देखूंगा, मतलब ऊपर से नीचे वाले लोगों को देखूंगा, ये फॉल्स है। नेक्स्ट है द चाइल्ड वुड लाइक टू लुक एट पीपल डाउन, यस वो लोगों को देखेगा जो नीचे हैं। द चाइल्ड नोज दैट द पीपल वुड स्टेयर, और नीचे से जो लोग हैं वो उसको घूर के देखेंगे, अरे बच्चा उड़ रहा है पतंग के साथ, तो ये है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, कंप्लीट करना है। द पोएट सेज दैट काइट्स आर लाइक कलर्ड बर्ड, पोएट कहता है जो काइट्स हैं वो बर्ड्स की तरह लगती हैं अलग अलग। सी द काइट्स फ्लाई, काइट्स उड़ती हैं लाइक कलर्ड बर्ड्स, बर्ड्स भी ऐसे ही उड़ते हैं, ओ सॉरी काइट्स भी ऐसे ही उड़ते हैं जैसे बर्ड्स उड़ते हैं। अब आपको ये फिल करना है, द काइट्स हैव बीन कंपेयर टू, तो यहाँ पे क्या लिख दो, काइट्स को किससे कंपेयर किया जाता है, बर्ड्स, यहाँ पे लिख देंगे आप बर्ड्स, बिकॉज दे फ्लाई हाई, क्योंकि वो भी ऊंचा उड़ती हैं किसकी तरह, बर्ड्स की, बिकॉज दे फ्लाई हाई लाइक बर्ड्स। नंबर 2, द चाइल्ड विशेस टू बी लाइक एयर, बच्चा हवा की तरह बनना चाहता है। आई विश आई वर स्मॉल, काश में छोटा होता, एंड एज लाइट एज एयर, हल्का होता हवा की तरह, लाइट माने हल्का, तो यहाँ क्या भरेंगे, द चाइल्ड विशेस टू बी एज लाइट, यहाँ पे क्या भर दोगे, लाइट, LIGHT, एज एयर, वो कितना हल्का होना चाहता है, हवा की तरह। द चाइल्ड विशेस दिस टू बी एबल टू, अगर वो इतना हल्का होगा एयर की तरह तो वो क्या करेगा, क्लाइम, यहाँ पे क्या भर दोगे, CLIMB, और वो पतंग के ऊपर चढ़ जाएगा और घूमेगा। अब ये देखो, द पोएट यूजेस सिमली इन A एंड B, अब देखो A और B, सिमली क्या होता है इस चीज को समझेंगे। सिमली होता है एक तरह का फिगर स्पीच जहां पे एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर किया जाता है, जैसे इस सेंटेंस में देखो, काइट्स फ्लाई लाइक बर्ड्स, तो काइट्स को किसके साथ कंपेयर किया गया है, बर्ड्स के साथ, ठीक है। यहां पे देखो बच्चा क्या कह रहा है, चाइल्ड विशेस टू बी लाइक एयर, बच्चा कितना हल्का बनना चाहता है। तो चिल्ड्रन जो भी सिमिली होता है उसमें या तो लाइक का यूज कर होता है, लाइक या फिर एज का यूज होता है। एग्जाम्पल देखो, पहला यूज देखो, द काइट इज लाइक बर्ड, काइट जो है किसकी तरह है, बर्ड की तरह, तो लाइक का यूज होगा, ये है सिमिली। और कभी कभी एज का यूज होता है, जैसे चाइल्ड वांट्स टू बी एज लाइट एज एयर, एज लाइट एज एयर, इतना हल्का जितना की हवा, तो ये सिमिली है। चलो ये चीज तो आपको समझ। डू यू थिंक दैट द यूज ऑफ सिमिली इन दिस पोएम हेल्प अस इमेजिन बेटर, ये हमसे पूछ रहा है कि जो पोएट है उसने सिमिली का यूज किया है, क्या इसकी वजह से हमें पोएम को अच्छे से समझने में हेल्प मिलती है, इमेजिन करने में, तो बस यस में लिख दो, यस, बस इसका आंसर यस है। द यूज ऑफ सिमिली इन दिस पोएम हेल्प अस इमेजिन बेटर, सिमिली का यूज जो किया है पोएट ने इस पोएम में, उससे हमें इस पोएम को समझने में हेल्प मिलती है। अब कह रहा है फाइंड ए सेट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट बिगिन विद द सेम कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, A E I O U को छोड़ के जितने भी लेटर हैं सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो स्टेंजा 1 में देखो कहां पे रिपीट हुआ है, पहले स्टेंजा 1 देखेंगे। स्टेंजा 1 की अगर 4th लाइन में देखो, विंड और विब्ड दोनों W से शुरू हो रहे हैं, WW, तो यहां पे क्या लिख देंगे आप, यहां पे लिख देंगे विंड विब्ड, और विच कॉन्सोनेंट साउंड डू बोथ वर्ड्स बिगिन, और यहां पे क्या लिख देंगे, W। अब स्टेंजा 3 में भी पूछ रहा है विच कॉन्सोनेंट साउंड डू बोथ वर्ड्स, दोनों वर्ड्स कौन से कॉन्सोनेंट, अब देखेंगे पहले स्टेंजा 3 देखो, वाइल्ड विंड, तो यहां पे भी W से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे लिख देंगे वाइल्ड विंड, और ये भी स्टार्ट हो रहा है W से। क्लियर है आपको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। चिल्ड्रन अभी हमने थोड़ी देर पहले फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा था जिसमें लाइक
एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर किया जाता है या एज आता है, ठीक है। अब क्या रहा है, एलिट्रेशन क्या होता है, जहां पे दो वर्ड एक साथ आए, जैसे बिग ब्राइट, ये भी बी से शुरू, ये भी बी से शुरू, ब्लू बैग बी बी, फनी फैन एफ एफ, समझ में आ गया। हिंदी में बोलते हैं इसको अनुप्रास अलंकार, जैसे रघुपति राघव राजा राम, रघुपति र आ गया, राघव र आ गया, राजा र आ गया, तो बार बार एक ही लेटर रिपीट होता है, उसको एलिट्रेशन कहते हैं। क्रिएट 4 अदर सेट्स ऑफ वर्ड्स, हमको 4 अदर सेट्स बनाने हैं ऐसे ही, तो हमने बना दिया बाउंसिंग बलून बी बी, ब्राइट बर्ड बी बी, स्वीट स्माइल्स एस एस, सिल्वर स्टार एस एस, ठीक है, एलिट्रेशन। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लाइक कर दीजिए, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द लास्ट स्टेंजा द 2 वर्ड्स दैट द पोएट रिपीट्स, देखो लास्ट स्टेंजा में कौन से वर्ड रिपीट हुए, हाई हाई, तो यहां पे लिख दोगे HIGH और यहां पे भी लिख दोगे HIGH। टू टेल अस द काइट इज फ्लाइंग, ऐसा पोएट ने हमें क्यों बताया कि काइट जो है बहुत ज्यादा VERY, जो काइट है वो बहुत ज्यादा ऊंची उड़ रही है। नेक्स्ट, स्टडी ईच स्टेंजा एंड अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स, अब ये कह रहा है हर स्टेंजा को पढ़ो, ये है स्टेंजा 1, ये है स्टेंजा 2, ठीक है, और इसमें राइमिंग वर्ड्स देखो, राइमिंग वर्ड्स आप जानते ही होंगे, देखते हैं। पहले वाले में देखो फ्लाई और स्काई दोनों एक जैसे वर्ड है, फ्लाई स्काई। दूसरे वाले में देखो एयर देयर, दोनों क्या है, राइमिंग वर्ड्स है। तो इस तरह से पहले के निकाले हमने फ्लाई स्काई, दूसरे में है एयर देयर, तीसरे में है विंग्स सिंग्स, और फोर्थ में है डाउन टाउन, फिफ्थ में है स्टेयर एयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द गिवन लाइंस फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन लाइंस को पढ़ो और आंसर दो। What fun it would be to look right down over the park and the rooftops, इन लाइंस में पोएट बता रहा है कितना मजा आएगा जब मैं पतंग के साथ ऊपर उड़ रहा हूंगा और नीचे देखूंगा लोगों को। सर्किल द वर्ड्स दैट डज नॉट शेयर द सेम फीलिंग एज फन, फन मीन्स जिस चीज को में आपको मजा आता है, तो यानी कि जॉय तो वही है, एक्साइटमेंट भी वही है, हैप्पीनेस। अब वो कह रहा है वो उस वर्ड पे सर्कल करना है जिसका मतलब फन नहीं है, तो वो है केयर, तो इसको आपने सर्कल कर दिया। Which line tells us the poet was somewhere above, कौन सी लाइन बताती है कि पोएट ऊपर है, देखो ये वाली लाइन, to look right down, जब आप ऊपर होगे तभी तो नीचे देखोगे, तो आंसर लिख दिया आपने to look right down। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है चूज द सीन द चाइल्ड सॉ, क्योंकि बच्चा पतंग के साथ ऊपर उड़ रहा है तो उसको ऊपर से नीचे का सीन दिखाई देगा, तो वो क्या बताता है, मुझको रूफ टॉप दिखाई दे रहे हैं, सारी छत वगैरह दिखाई दे रही है, तो राइट आंसर है सीन नंबर 2। बस इसमें आप क्या लिख देंगे, जो आंसर है सेकंड सी। अब हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द काइट इन द फर्स्ट 2 लाइंस, पहली 2 लाइंस ये हैं, तो पहली 2 लाइंस में बस वो ये कहता है जो पतंग है वो हवा में ऊपर उड़ रही है, तो आंसर कैसे लिखेंगे, काइट्स फ्लाइंग इन द स्काई, बस इतनी बात बता रहा है वो फर्स्ट 2 लाइंस में। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने मेंशन कर दिया है क्यों रॉन्ग क्वेश्चन है। Why does the child say that they have to climb a tree first? बच्चा ऐसा क्यों कहता है कि उनको पहले पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा। अगर आप इस पोएम को पढ़ोगे तो ट्री की तो यार कभी बात आई ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से गलत है। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। What are the songs that the child hears when flying atop like the kite? जब बच्चा पतंग पर बैठ के उड़ रहा है तो वो किसका गाना सुन रहा है, वो गाना सुन रहा है नेचर का, विंड का, हवा का गाना सुन रहा है। The child hears the song of wind when flying atop the kite. Why did the people look up at the child and stare? Children, अगर आप किसी बच्चे को सचमुच में पतंग पे बैठ के और आप उसको उड़ते हुए देखोगे तो आप कहीं ना कहीं सरप्राइज हो जाओगे या नहीं, और आप उसकी तरफ देखोगे, तो people looked up, यहाँ looked आएगा, at the child and stared because he was flying with kite, क्योंकि वो पतंग के साथ उड़ रहा था। If you looked up and saw what feeling, अगर आपने भी देखा होता किसी बच्चे को उड़ते हुए तो क्या फीलिंग आती, it would be very amazing to see, उस बच्चे को उड़ते हुए देखना पतंग के साथ बहुत ज्यादा अमेजिंग होता। If you were the kite carrying the child up, अगर तुम पतंग होते जो उस बच्चे को अपने
ऊपर उड़ा के ले जा रहे हो तो तुम क्या कहते बच्चे से? मैं बच्चे से क्या, इफ आई वर द काइट कैरिंग द चाइल्ड अप इन द एयर, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन से आई वुड टेल हिम टू होल्ड ऑन टाइट, मैं बच्चे से कहता कि मुझे कस के पकड़ लो एंड एंजॉय द व्यू, और मजे करो, व्यू देखो आसपास। अब आपसे कह रहा है कि आपको इसने एक पतंग दिखा दी, ठीक है, ये इसकी नोज है, ये इसका कवर है, ये जो डंडी लगी होती है ये इसकी स्पाइन है जिससे उड़ाते हैं, रील ये लाइन है, और ये चक्री ये इसकी रील है, ये इसकी टेल है। तो अब देखो इसके बेस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, बीना कह रही है आई लव द लॉन्ग येलो डैश एट द एंड, एंड में देखो क्या होती है, एंड में भाई टेल होती है, तो यहां पे क्या लिख देंगे आप, TAIL, TAIL एट द एंड ऑफ माई काइट, व्हाट कलर इज योर काइट, तुम्हारी काइट का कलर क्या है? सरोज कहती है माई काइट डैश इज पिंक। अब देखो सी से कौन सा वर्ड शुरू हो रहा है? सी से वर्ड शुरू हो रहा है कवर, यहां लिख देंगे मेरी काइट का जो कवर है, तो यहां लिख दोगे COVER, कवर इज पिंक। द डैश इज ब्लैक, अब देखो कौन सा वर्ड है जो एस से स्टार्ट हो रहा है और ई पे खत्म हो रहा है, तो यहां पे ये वाला जो वर्ड है स्पाइन, और SPINE, जो इसकी स्पाइन है वो कैसी है? वो है ब्लैक, ठीक है। चलिए, ओ वंडरफुल माई काइट इज डैश रेड, अब मेरी काइट की जो डैश है वो रेड है। अब देखो एल से वर्ड शुरू हुआ है, तो एल से कौन सा वर्ड है? यहां पे लाइन, काइट की लाइन, LINE, LINE, काइट की जो लाइन है वो रेड है। द डैश इज दैट रैप्स इट, अब जो चक्री है उसके लिए कौन सा वर्ड इन्होंने यूज किया? रील, REEL, तो यहां पे क्या लिख दोगे आप? REEL, ठीक है। माई काइट लाइन इज रेड टू, मेरी काइट की जो लाइन है वो भी रेड है। द टिप ऑफ माई काइट हैज अ ब्लू, अब देखो स्टार्टिंग में ई पे क्या खत्म हो रहा है? ई पे खत्म हो रहा है नोज, जो टिप है स्टार्टिंग वो है नोज, NOSE, यहां पे क्या भर दोगे? NOSE, हो गया। अब देखो लेट अस क्रिएट अ पोएम यूजिंग, अब ये कह रहा है कि चलो एक पोएम खुद से क्रिएट करो, तो चिल्ड्रन अगर आप चाहो तो एक पोएम खुद से बना सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। सर्कल द वर्ड्स दैट मैच द ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहना हवा में, तो ड्रिफ्ट में आप कौन कौन से वर्ड, कभी पतंग कभी ऊपर जाएगी अपवर्ड होगी, कभी वो डाउनवर्ड जाएगी, ठीक है। तो बस ऐसे कर देना, बस दो बहुत है। स्टडी सम अदर वर्ड्स अबाउट द काइट, ये ग्लाइड डाइव इनके बारे में ये कह रहा है थोड़ा सा पढ़ लो, तो चलो पढ़ लेते हैं इनके बारे में। ग्लाइड का मतलब होता है स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट, ठीक है। डाइव का मतलब होता है फास्ट एंड डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ। सोर का मतलब होता है जब आप पतंग को ऊपर की तरफ, अ फास्ट अपवर्ड मूवमेंट। सूप का मतलब होता है अ फास्ट मूवमेंट टिपिकली डाउनवर्ड, पहले पतंग को नीचे ले जाओगे फिर ऊपर ले जाओगे। सर्कल का मतलब जब आप पतंग को गोल गोल घुमाते हो। द पोएट हैज यूज्ड एक्सप्रेशंस लाइक, पोएट ने कुछ ऐसे एक्सप्रेशन यूज किए हैं, अप इन द एयर, लुक राइट डाउन, स्टे अप देयर, स्टैंड एंड स्टेयर, ठीक है। इनको एक बार रीड करना है बस, तो रीड कर लेना आप। और ये कह रहा है कि इनसे एक सेंटेंस बनाओ, तो देखो पहला सेंटेंस है अप इन द एयर, वी वॉच द हॉट एयर बलून, हॉट एयर बलून होता है हवा में उड़ता है, हमने देखा उसको हवा में। लुक राइट डाउन, नीचे, व्हेन आई लुक राइट डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ, जब मैं बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा तो मैंने लोगों को नीचे देखा, पीपल सीम टाइनी, और लोग बहुत छोटे छोटे दिख रहे थे। स्टे अप देयर, द बर्ड बिल्ड इट्स नेस्ट इन द ट्री, बर्ड ने अपना घोंसला बना लिया ट्री में, एंड डिसाइडेड टू स्टे अप देयर, और उसने डिसाइड किया कि अब वो वहीं रहेगी। स्टैंड एंड स्टेयर्स, खड़े होना, और स्टेयर मतलब घूरना। द स्ट्रीट परफॉर्मर वॉज सो टैलेंटेड, कभी कभी गली में जादू वादू दिखाने वाले आ जाते हैं ना, वो इतना टैलेंटेड था। द पीपल वुड स्टैंड, लोग वहां खड़े हो गए, एंड स्टेयर, उसको ही देखते रहे इन अमेजमेंट, बड़े ही आश्चर्य से। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। दिस पोएम इज अबाउट, ये पोएम किसके बारे में? बलून्स के, काइट्स के, या क्रिकेट के? आप चाहो तो अपने आंसर में A, B या C लिख देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।